Logical evening, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions, which will be from the newspapers, which include The Hindu, Indian Express, और जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन होगा आपके लिए लास्ट में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Now, how can you get 100% बेनिफिट ऑफ दिस जी क्विज? इसके लिए एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। डेली के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिए जाते हैं फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। इस तरह के टेम्पलेट्स द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है। इसके बाद ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इन क्वेश्चंस के साथ में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो भी आपको नोट डाउन करके रखनी है। ये प्रोसीजर यदि आप फॉलो करते हैं देन यू विल गेट 100% आउटपुट ऑफ दिस जी क्विज एंड यू विल बी एग्जाम रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन है आज का, रिसेंटली विच बैंक लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफलाइन पे। ऑफलाइन पे एक प्रोग्राम किस बैंक ने लॉन्च किया है फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स? ऑप्शन हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है ऑफलाइन पे प्रोग्राम। ऑफलाइन पे एक प्रोग्राम है जिसमें बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के ऑफलाइन भी पेमेंट किया जा सकता है। तो ये एचडीएफसी बैंक ने रिसेंटली स्टार्ट किया है, रिसेंटली लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली स्टूडेंट्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट रिसीव्ड ग्लोबल बेस्ट एम गॉव अवार्ड बाय इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा ग्लोबल बेस्ट एम गॉव अवार्ड रिसेंटली किस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को दिया गया है? ऑप्शंस है आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी इंदौर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर के दो स्टूडेंट्स हैं जिनको रिसेंटली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुई है, हमने अभी कुछ समय पहले बात की थी, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यूएई में ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें ये अवार्ड दिया गया है आईआईटी इंदौर के दो स्टूडेंट्स को। इन्होंने एक प्रोग्राम जो है डेवलप किया है फॉर मोबाइल गवर्नेंस। मोबाइल गवर्नेंस के लिए एक प्रोग्राम डेवलप किया है जिसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो दीज अवार्ड्स आर डिजाइन्ड टू एंकरेज पायनरिंग स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस, private sector companies and startups to develop innovative solutions using the latest technology। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी भी तरह का डेवलपमेंट किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स ने किया है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। रिसेंटली हु इलेक्टेड एज दी 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का 22nd प्रेसिडेंट रिसेंटली किससे इलेक्ट कर लिया गया? ऑप्शन है मोहम्मद अब्दुल हामिद, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, जिल्लुर रहमान एंड शहाबुद्दीन अहमद। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को रिसेंटली इलेक्ट कर लिया गया है एज अ 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। ये जो आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये है शहाबुद्दीन चुप्पू और इन्हें रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उसने अनाउंस किया है कि ये इलेक्ट कर लिए गए हैं एज दी 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में बात करें, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टक्का एंड पीएम है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ललिता लाजमी पास्ड अवे, शी वाज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? ललिता लाजमी फेमस पेंटर थी। ए ऑप्शन सही आंसर है। का फेमस पेंटर थी ललिता लाजमी जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोफेशन से रिलेटेड थी। ये जो है पिक्चर में ये थी ललिता लाजमी जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। इन्होंने जो आपकी तारे जमीन पर थी उसमें भी एक केमियो का रोल किया था। केमियो किया था इन्होंने, आमिर खान की ये मूवी थी जिसमें इन्होंने एक आर्ट टीचर का ही रोल किया था। रिसेंटली डोरियन रिसियन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? डोरियन रिसियन कुछ समय पहले हमने देखा था, एक न्यूज थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ मालदोवा जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो अब जो इसके नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं वो हैं डोरियन रिसियन। डोरियन रिसियन बन गए हैं मालदोवा के नए प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी आपको याद रखना है। ये पिक्चर में जो आप देख पा रहे हैं ये है डोरियन रिसियन। नतालिया गैब्रिएलिटा ने रिसेंटली अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया था, उसके बाद ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं यहाँ के। रिसेंटली विच क्लब हैज वॉन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022? फीफा क्लब वर्ल्ड कप इस साल किसने जीता है 2022 का? ऑप्शंस हैं अल हिलाल, पेरिस सेंट जर्मन, बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड का सही आंसर है। रियल मैड्रिड ने रिसेंटली मोरक्को में जब फीफा क्लब वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया है उसको जीत लिया है। रियल मैड्रिड ने ये जीता है। किसको हराकर ये जीता है? रियल मैड्रिड ने अल हिलाल को हराकर ये टाइटल जीता है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 का। अगला क्वेश्चन है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 इज शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड इन विच कंट्री? अगला जो
फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 होने वाला है वो किस जगह पर होने वाला है, किस कंट्री में होने वाला है? ऑप्शन है मोरक्को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट। इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में आपका अगला एडिशन जो है 2023 एडिशन है फीफा क्लब वर्ल्ड कप का, वो ऑर्गेनाइज होने वाला है, सऊदी अरेबिया से होस्ट करने वाला है। फीफा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली हमने देखा था दिसंबर 2022 में कतर में 2020 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2026 किस कंट्री में होने वाला है, कौन सी कंट्री इसको होस्ट करने वाली है? ऑप्शंस है यूएसए, मैक्सिको, कनाडा एंड ऑल ऑफ द अबव। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों मिलके, तीनों कंट्रीज मिलके, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा, जो भी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं तीनों, वो इसको होस्ट करने वाली है फीफा वर्ल्ड कप 2026 को। नाइन्थ क्वेश्चन है, इंडिया विल गेट इट्स फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर इन विच सिटी? इंडिया का पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर किस सिटी में स्टार्ट होने वाला है? ऑप्शंस है मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड हैदराबाद। इसका जो सही आंसर है वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इंडिया का पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर स्टैब्लिश होने वाला है। रिसेंटली हाउ मच अमाउंट डज वर्ल्ड बैंक अनाउंस फॉर टर्की अर्थक्वेक? टर्की अर्थक्वेक के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट अनाउंस किया है? ऑप्शंस हैं 2.1 बिलियन डॉलर, 2.6 बिलियन डॉलर, 2.9 बिलियन डॉलर एंड 1.78 बिलियन डॉलर। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली टर्की में जो अर्थक्वेक चल रहा है, जहाँ के जिसके कारण इमरजेंसी भी वहां पर इम्पोज कर दी गई है, स्टेट इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई है, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने एक अमाउंट जो है अनाउंस किया है फॉर दी हेल्प। इसका जो सही आंसर है वो है 1.78 बिलियन डॉलर। 1.78 बिलियन डॉलर का अमाउंट अनाउंस किया है वर्ल्ड बैंक ने। इसके अलावा यूएस ने भी 85 मिलियन डॉलर का एड प्रोवाइड किया है टर्की और सीरिया को। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन conducting financial literacy week every year since 2016 to propagate financial education messages. What is the theme of financial literacy week 2023? financial literacy week 2023 की थीम क्या है? ऑप्शंस हैं आपके गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, गो डिजिटल गो सिक्योर, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका जो सही आंसर है वो है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। ये आपको याद रखना है कि 2016 से ये स्टार्ट हुआ था फाइनेंशियल वीक बनाना। इस साल की जो थीम है फाइनेंशियल वीक 2023 की, वो है आपकी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। इस साल ये 13 फरवरी से 17 फरवरी तक बनाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई फ्रॉम 16 टू 25 फरवरी। मुंबई में इसका ऑर्गेनाइजेशन होना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, दिव्य कला मेला का। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करने वाली है दिव्य कला मेला का? ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसको आपको अच्छे से देखना है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसका ऑर्गेनाइजेशन करने वाला है। कला से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिव्य कला मेला है इसलिए आपको ये नहीं समझ लेना है कल्चर का हो, कल्चर का नहीं है ये। इसका जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो भी दिव्यांग जन है उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए ये मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उनके लिए फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको डिस्प्ले इस मेले में किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको कंडक्ट करा रहा है। बात करें मिनिस्टर की, तो आपके करेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वीरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, साइंस सेंटर एंड प्लानिटेरियम इज सेट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी? नया एक साइंस सेंटर एंड प्लानिटेरियम स्टैब्लिश होने वाला है किस कंट्री में, किस सिटी में कंस्ट्रक्ट होने वाला है? ऑप्शंस हैं देहरादून, मुंबई, कोटा एंड बेंगलुरु। इसका जो सही आंसर है वो है कोटा। कोटा में एक नया साइंस सेंटर एंड प्लानिटेरियम स्टैब्लिश होने वाला है। प्लानिटेरियम क्या होता है? प्लानिटेरियम इज अ थिएटर फॉर शोइंग एजुकेशनल एंड एंटरटेनिंग शोज अबाउट द एस्ट्रोनॉमी एंड नाइट स्काई। एस्ट्रोनॉमी के बारे में एजुकेशनल वीडियोस और एंटरटेनिंग शोज जो है वो दिखाए जाते हैं इसमें प्लानिटेरियम में। बिरला प्लानिटेरियम कोलकाता इज लार्जेस्ट प्लानिटेरियम इन एशिया। एशिया का लार्जेस्ट प्लानिटेरियम कौन सा है? आपका बिरला प्लानिटेरियम कोलकाता। इसके अलावा वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्लानिटेरियम की बात करें तो वो है आपका शंघाई एस्ट्रोनॉमी म्यूजियम। शंघाई एस्ट्रोनॉमी म्यूजियम आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लानिटेरियम है, और बिरला प्लानिटेरियम कोलकाता एशिया का बिगेस्ट लार्जेस्ट प्लानिटेरियम है।
विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टॉप द मेडल टैली इन थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का भी समापन हो गया है रिसेंटली। इससे पहले हमने बात की थी कल कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल टैली में किसने टॉप किया, तो महाराष्ट्र ने इसने टॉप किया था। अब इसमें बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, तो इसमें किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आर्मी और जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने मेडल टैली में टॉप किया है इन दी थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इसके बाद बात करें सेकंड पोजीशन की, तो वो आपको मिला है महाराष्ट्र को, थर्ड पोजीशन मिली है हिमाचल प्रदेश को, एंड फोर्थ पोजीशन पर रहा है आर्मी। टोटल जम्मू कश्मीर ने 26 गोल्ड मेडल्स स्कोर किए हैं, 25 सिल्वर मेडल्स एंड 25 ब्रॉन्ज मेडल्स। महाराष्ट्र ने 13 गोल्ड मेडल्स, एंड थर्ड पोजीशन पर जो आपका रहा है हिमाचल प्रदेश ने 10 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल होस्ट द फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो फोर्थ एडिशन होने वाला है वो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी होस्ट करने वाले हैं? ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है वो भी जम्मू कश्मीर ही है। जम्मू कश्मीर मल्टीपल वेन्यूज पर इस बार करने वाला है। इस साल का जो थर्ड एडिशन हुआ था, थर्ड एडिशन आपका हुआ था गुलमर्ग में। इससे पहले के जो दो एडिशंस रहे हैं वो लेह और गुलमर्ग में होते रहे। आपका जो फोर्थ एडिशन होने वाला है वो जम्मू कश्मीर के ही मल्टीपल वेन्यूज पर कंडक्ट कराया जाने वाला है। 16th क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह प्रेजेंटेड प्रेसिडेंट्स कलर टू विच स्टेट्स पुलिस? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किया गया है किस स्टेट पुलिस को अवार्ड किया गया है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा? ऑप्शन हैं आपके राजस्थान, हरियाणा, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। रिसेंटली हरियाणा स्टेट पुलिस को अवार्ड किया गया है प्रेसिडेंट कलर बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। प्रेसिडेंट कलर की बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट कलर होता क्या है? ये स्पेशल फ्लैग होता है जो कि मिलिट्री, पैरा मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस को दिया जाता है फॉर देयर रिकॉग्निशन इन दी सर्विस ऑफ द नेशन। नेशन की सर्विस के लिए उसको रिकॉग्निशन देने के लिए प्रेसिडेंट कलर नाम का एक स्पेशल फ्लैग होता है जो प्रोवाइड किया जाता है मिलिट्री, पैरा मिलिट्री एज वेल एज पुलिस फोर्सेस को। एयर इंडिया इज सेट टू बाय 470 एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंपनी? बहुत बड़ा ऑर्डर रिसेंटली दिया गया है एयर इंडिया के द्वारा। किस कंपनी को यह ऑर्डर दिया गया है ऑफ 470 एयरक्राफ्ट? ऑप्शन है बोइंग, HAL, दसॉल्ट एंड नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोइंग। यूएसए की बोइंग कंपनी को रिसेंटली एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। बोइंग एंड एयरबस ये दो कंपनीज है जिनको ये ऑर्डर मिला है, ये आपको याद रखना है। संतोष ट्रॉफी रिसेंटली कंडक्ट हो रही है, संतोष ट्रॉफी अभी चल रही है, तो ये न्यूज में संतोष ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट एंड टेनिस। तो इसका सही आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल से रिलेटेड है संतोष ट्रॉफी। मेजर जो ट्रॉफीज हैं ये आपको पता होने चाहिए किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। मेजर ट्रॉफीज बेगम हजरत महल एक ट्रॉफी होती है, संतोष ट्रॉफी है। इसी तरह की जो भी मेजर इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। Recently, which state assembly adopts resolution opposing uniform civil code? यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट अपोज करने के लिए एक रेजोल्यूशन रिसेंटली किस लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया गया है? ऑप्शंस हैं मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। तो मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली में रिसेंटली एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है जिसमें बताया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की यदि बात की जाती है उसको अपोज करेगा मिजोरम। तो ये आपको याद रखना है कि मिजोरम इसको अपोज कर रहा है। इन्होंने एक अपना रेजोल्यूशन भी पास कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो आर्टिकल 44 में ये मेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी डिटेल में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड में लीगल सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे अभी। अगला क्वेश्चन है G7 ग्रुप 7 वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ग्रुप 7 से रिलेटेड एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में। तो G7 किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था? ऑप्शन है 1960, 1965, 1970 एंड 1975। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1975। 1975 में स्टैब्लिश हुआ था ग्रुप 7, एक ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है G7। इसके अलावा इसमें एक यूरोपियन यूनियन भी है जो कि नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर है। अदर मेंबर्स की बात करें तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसके पार्ट हैं, इसके मेंबर्स हैं। एंड यूरोपियन यूनियन नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर है, एस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। कल का क्वेश्चन था हमारे रिसेंटली एंटी कॉपिंग लॉ कम्स इनटू फोर्स इन विच स्टेट? तो एंटी कॉपिंग लॉ रिसेंटली उत्तराखंड स्टेट में पास किया गया है, एनफोर्स किया गया है।
कल के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड विद यूनेस्को पीस अवार्ड? यूनेस्को पीस अवार्ड से किसे अवार्ड किया गया है? ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन एंड एंजेला मर्केल। ये ऑप्शन है आपके, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विदिक।